जी नमस्कार। बिहारी मैथ वाला में आपका स्वागत है। बिहारी मैथ वाला जो चैनल है ना, उन लोग के लिए बहुत बेहतरीन है जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं, चाहे वो एनडीए का करें, एमसीए का करें, जेई का करें या दुनिया की कोई भी कंपटीशन की तैयारी करें, उनके लिए यह चैनल बहुत ही अच्छा काम करेगा। इसलिए इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें, लोगों के बीच में शेयर करें। दूसरी बात है कि आज जो हमारी टॉपिक है वह मल्टीनोमियल थ्योरम है, यानी बाइनोमियल थ्योरम 2 टर्म का है, यहां मल्टीनोमियल है 3 टर्म का। कैसे इसको हम सॉल्यूशन करते हैं, ये चीज को यहां पर डिस्कशन करना है। तो हम अच्छे से इस चीज को डिस्कशन करें और इसको आप लोग फायदा उठाएं। जो बाइनोमियल थ्योरम में जो प्रश्न आपको किसी कारणवश जवाब नहीं दिए होंगे, वह जवाब यहां दे सकते हैं। तो सबसे पहले मल्टीनोमियल में यहां ए है, बी है और सी है और ये होल पावर 10 है। अब इसका सबसे पहले तो टर्म कितना होगा ये जानना जरूरी है। सबसे पहले टर्म कितना होगा, तो यानी सबसे पहले टोटल टर्म, टोटल टर्म कितना होगा क्या बता सकते हैं? जैसे अगर मैं ये पूछ देता ना कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का टोटल टर्म कितना होगा, विद्यार्थी रट जाता है। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2ab 2bc 2ca, क्योंकि ये फॉर्मूला वो रट्टा मार लिया है और वह बता सकता था कि 3 और 3 टोटल कितना 6 टर्म बता सकता। लेकिन आपका यहां पर एक प्रश्न ये उठेगा कि ये 6 टर्म कहां से आया। 6 टर्म, यह बात आपको यहां जानकारी देने के लिए यह टॉपिक को बनाया गया है। अब यहां ए है, बी है और सी है, 3 डिफरेंट डिफरेंट है। यानी अगर हम वेरिएबल x लेते हैं तो x के पावर 0, x के पावर 1, x के पावर 2 डॉट 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 इंफिनिटी तक, और ये भी वाला सेम जाता है, ये भी वाला सेम जाता है, यानी पावर हो जाता 3। पावर क्या हो जाता, यानी यहां पर इंफिनिटी तक का सम 1 माइनस एक्स इसके पावर 3 हो जाता है। बोलो यस सर नो। यानी आप लिख सकते थे कि 1 माइनस एक्स के पावर माइनस 3 हो जाता, क्या हो जाता। और इसमें कोफिशिएंट निकालना चाह रहा है, इसके लिए 2 है, इसके लिए क्या है 2 है। तो जब हम बाइनोमियल थ्योरम का कोफिशिएंट निकालना सिखाए थे तो उस समय हम बताए थे कि 2 प्लस 3 क्या बताए थे, यानी ए और ए जोड़ देना है, -1 कॉम्बिनेशन 2 माइनस 1 2 माइनस, यानी यहां पर तुम सॉल्व करोगे, सॉरी ए माइनस यानी 3 माइनस 1 चाहिए वाला डायरेक्ट। तो यहां पर कितना हो गया 2 3 5, 5 में से 1 गया तो कितना बचा 4, और 3 में से 1 गया तो 2, यानी 4 कॉम्बिनेशन 2। तो 4 कॉम्बिनेशन 2 को सॉल्व करोगे तो 4 गुने 3 और 2 गुने 1, यानी 2 तिहाई कितना हो जाएगा 6, यानी टोटल टर्म कितना आ गया 6 आ गया। टोटल टर्म कितना आ गया जल्दी बताओ। इसी ढंग से यहां पर करोगे तो यह तुम्हारे पास क्या हो गया, आर की वैल्यू कितनी हो गई 3 और एन की वैल्यू कितनी हो गई, यानी यहां पर तुम लिख सकते हो कि 10 प्लस 3 माइनस 1 और 3 माइनस 1, तो 10 3 कितना हो गया 13, 13 में से गया कितना हो गया 12, 12 कॉम्बिनेशन 2, 12 कॉम्बिनेशन, यानी इसको हम लोग हल करेंगे तो 12 गुने 11 और 2 गुने 1,
यानी टोटल टर्म कितना हो जाएगा 60। यानी इस मल्टीनोमियल से आप टोटल टर्म निकालना सीख गए। क्या सीख गए? टोटल टर्म निकालना। यानी इस मल्टीनोमियल का आप उपयोग में ला सकते हैं। जैसे आपको अब यहां पर कैसे इसका उपयोग करेंगे यह बात को सीखने की जरूरत है। जैसे आपने डाइस फेंका, क्या फेंका? तो ये डाइस फेंकेंगे, हम यह हैं, जरूरत पड़ने पर एक झपकी ले लेता है। डाइस फेंका, कोई दिक्कत? अब ये डाइस फेंकने के बाद डाइस, एक डाइस फेंके तो ये होगा, तो एक डाइस में तो सब लोग जानता है, तो यहां पर इसका पावर 1 कर दिए। अब इसका सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा बताता हूं। 1 माइनस एक्स के पावर 7 और 1 माइनस एक्स, यही मिलेगा ना। और आपको जो भी लाना रहेगा, क्या लाना रहेगा आप ला सकते हैं, जो भी लाना रहेगा। यानी इसको आप सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस एक्स के पावर 7 के पावर 1, 1 माइनस एक्स के पावर माइनस 1। अब तुम्हारे डाइस में क्या क्या आ सकता है, तो आपको एक बार निकालना पड़ेगा x के पावर 1, x के पावर 2, x के पावर 3, x के पावर 4, x के पावर 5 और x के पावर 6। बोलो, यहां हल करोगे तो खाली 1 लेगा, क्योंकि x के पावर 7 नहीं लेगा, x के पावर, क्योंकि 6 से तक है। बोलो, यानी जो काम करना होगा इसी से करवाना होगा, कोई दिक्कत? अगर यहां 1 है और 1 1 कितना हो गया 2, क्या हो गया? और 2 में से 1 गया तो कितना बचा 1, कितना बचा? एक कॉम्बिनेशन 1 करोगे तो कितना हो जाएगा इसकी कोफिशिएंट 1, इसकी भी कोफिशिएंट क्या हो जाएगा 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 1। यानी यहां पर तुम कह सकते हो कि अगर यहां पर डाइस फेंका जाता है तो चाहे तो 1 आए, 2 आए, 3 आए, 4 आए, 5 आए, 6 आए, इस सब की जो है पॉसिबिलिटी जो होगा वो 1/6 ही होगा। क्या होगा? 1/ क्या होगा 6, इससे ज्यादा नहीं होगा। यह बात क्लियर है कि नहीं? क्या होगा यदि तो आया समझ में? लेकिन अगर हम डाइस 2 फेंकते हैं, डाइस क्या फेंकते हैं, तो यहां x के पावर 1, x के पावर 2, x के पावर 3, x के पावर 4, x के पावर 5, x के पावर 6। 2 फेंकेंगे तो 2 पावर होगा, 2 फेंकेंगे तो। अब यहां पर हम दिमाग लगा सकते हैं कि x कॉमन ले लिए तो x स्क्वायर कॉमन हो जाएगा। यह बात क्लियर है कि नहीं है? और यहां पर जो कोफिशिएंट है वह क्या क्या पूछा जा सकता है, यह जानना है। x के पावर 2, क्योंकि 2 डाइस को फेंका गया है तो कम से कम 2 आएगा, कम से कम क्या आएगा 2 आएगा। उसके बाद 3 पूछा जा सकता है, 4, 5, 6, 7। एक बार विद्यार्थी बोला सर 8, हमने मारा एक था, हमने 8 और 6 का सेम पॉसिबिलिटी होगा, 8 और 6 का सर पीटे का है, बोलने लगा। हमने देखो 8 लाने के लिए 2 गो 4 चाहिए तब 8 आएगा, 5 3 8 होगा, 3 5 8 होगा, 6 2 8 होगा और 2 6 8 होगा। हम लिख 6 के लिए सोचो, तो बोला 3 3 6, हम लिख 5 1 6, 1 5 6, 2 4 6 और 4 2 6, सेम पॉसिबिलिटी है। यानी यहां पर तुम कह सकते हो कि 8 का सेम
9 का सेम, 10 का सेम, 11 का सेम और 12 का सेम। यह बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अच्छे ढंग से ना। यानी ये एक्स स्क्वायर इधर जाएगा तो माइनस कर देगा। क्या कर देगा? यानी माइनस करेगा तो यानी ये हो जाएगा 0। क्या हो जाएगा? यह 1 2 3 4 5। बोलो यस नो। अब इसकी फॉर्मूला तो तुम्हें पता चल गया। इसकी फॉर्मूला पता चल गया। यानी 1 माइनस एक्स के पावर 6 के पावर 2 और 1 माइनस एक्स के पावर -2। बोलो यस या नो। अब ये वाला का तो लिखने की जरूरत नहीं है, लिखने की जरूरत, क्योंकि हमको मैक्सिमम 5 तक चाहिए। कितना तक चाहिए? और ये वाला 6 है। ये वाला क्या है? यानी 1 माइनस एक्स के पावर -2 होगा। क्या होगा? यानी हम कह सकते हैं कि जो 2 लाने की पॉसिबिलिटी है, क्या लाने की पॉसिबिलिटी है? तो 0 + 2 2 हो गया। 0 + 2 0 + 2 बोले ना 2 हो गया। और 2 में से 1 गया तो कितना बचा? 1। क्या बचा? यानी 2 आएगा, उसकी चांसेस 1 होगा। 2 होगा उसका चांसेस। अब काहे होगा? ये बात को तुमको यहां पर सीखने की जरूरत है। यह बात को यहां सीखने की कैसे? 2 लाने के लिए 1 आइए। बोलो यस नो। या 12 लाने के लिए भी 6 चाहिए। 12 लाने के लिए क्या चाहिए? बोलो। पहला वाला सीख गया सब लोग कि नहीं सीख गया? अब यहां पर लाना है 3, लाना है, और यहां पर है 1। तो 1 का 2 कितना हो गया? 3। 3 में से 1 गया, कितना बचा? 2। यानी इसकी पॉसिबिलिटी होगी 2। अब हम देखेंगे कि क्या 3 लाने का ये सेम है। तो 1 2 3 और 2 1 3, और 3 और 11 सेम होता है। 3 और 11 क्या हो जाएगा? तो यहां पर 5 6 11 और 6 5 11। बोलो यस या नो। सब लोग के दिमाग में अटा कि नहीं अटा? बोलो भाई। अब इसी ढंग से इसका जो होगा वह क्या हो जाएगा? 3। क्या हो जाएगा? और इसका क्या हो जाएगा? 4। अगला वाला क्या हो जाएगा? 5। बोलो यस या नो। यानी यह कुछ ऐसा माला बन जाएगा कि 2 और 12 और 3 11 4 10 5 9 6 8। बोलो यस या नो। और इसकी क्या होगा? तो इसका 1 होगा, इसका 2 होगा, इसका 3 होगा, इसका 4 होगा, इसका क्या होगा? यानी यहां पर 6 लाने के लिए, कितना लाने के लिए कैसे मेहनत करेगा? समझ में आया? आया? यानी अब हम 3 डाइस पर चर्चा करेंगे। तो हम 3 डाइस पर चर्चा अगर करें तो x के पावर 1, x के पावर 2, x के पावर 3, x के पावर 4, x के पावर 5, x के पावर 6। ऐसा ऐसा 3 डाइस है। ऐसा ऐसा कितना डाइस है? और यहां पर मुझे कोफिशिएंट पता है कि ये 3 4 बोलो 5 6 7 8 9 10 इतने तक आएगा। क्योंकि जो 10 का आएगा वही पॉसिबिलिटी 11 का होगा। वही पॉसिबिलिटी क्या का होगा? जो 9 होगा क्या होगा? 12 का, 8 13 का, 7 14 का, और यहां 15 का, यहां 16 का, यहां 17 का, यहां 18। यह बात समझने में किसी को कोई दिक्कत है तो बोला जाए। अब यहां पर तुम्हारे पास क्या करोगे? x के पावर 1 कॉमन लेगा तो 3 कॉमन हो जाएगा।
बोलो। ये आया कि नहीं आया, बोलो। अब x के पावर 3 उधर जाएगा तो 3 माइनस कर देगा, 3 क्या कर देगा, तो यानी हमको यहां पर पूछना है 0 का, 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, बोलो। यानी यहां पर तुम्हारे पास 1 माइनस एक्स और इसकी पावर 3 और 1 माइनस एक्स की पावर -3, बोलो यही होगी ना। लेकिन अब ये बोलेगा, अब ये क्योंकि 6 से पावर यहां ज्यादा 7 है, यानी आप यहां तक ही बोल देगा। कहां तक बोल देगा, इसके आगे टर्म नहीं बोलेगा, इसके आगे टर्म। अब यहां 1 माइनस एक्स के पावर -3 है, अगर कोफिशिएंट 0 लाना है, क्या लाना है, यानी पावर 0, तो अब यहां पर तो 0 प्लस 3, 0 प्लस तो 3 हुआ, और 3 में से 1 गया तो कितना बचा, 2, और 2 कॉम्बिनेशन 2 कॉम्बिनेशन, तो यहां पर 2 कॉम्बिनेशन 2 की वैल्यू कितनी हो गई, 1। पहला सीखा कि नहीं सीखा। अगला तुम्हारे पास ये 1 है, क्या है, तो 3 और 1 कितना हो गया, 4, और 4 में से 1 गया, 4 में से 3, और 3 कॉम्बिनेशन 2, 3 कॉम्बिनेशन, तो यहां 3 होगा, क्या होगा, कोई दिक्कत। अगला यहां 2 है, क्या है, तो 4 2 कितना हो गया, 6, और 6 में से 1 गया, कितना बचा, 5, 3 2 5, सॉरी 3 2 5, 5 में से 1 गया तो 4, कितना आया, और 4 कॉम्बिनेशन 2, तो यहां पर 6, कोई दिक्कत। अगला यहां पर हो जाएगा 3 3 6, 3 3 6 में से 1 गया, कितना बचा, 5, 5 कॉम्बिनेशन 2, 5 कॉम्बिनेशन, तो यहां कितना हो जाएगा, 10, क्या हो जाएगा, यहां 4 3 7, 4 3 7 में से 1 गया तो कितना हो गया, 6, और 6 कॉम्बिनेशन 2, तो यहां पर 15। अब देखोगे कि एक सीरीज आ रहा है, 2 बढ़ा, 3 बढ़ा, 4 बढ़ा, 5 बढ़ा, यानी यहां पर 21 लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो। गाड़ी यहां फंसेगी और गाड़ी यहां फंसेगी, फंसने वाले सावधान। यहां 21 6 होगा 27, क्या होगा, लेकिन यहां से 27 में से 2 घट जाएगा, 27 में से कितना घट जाएगा, 2 घटेगा, क्या घटेगा, वह 2 कौन घटेगा, वह 2, बोलो पूछो, वह 2 कौन घटेगा, वह 2, जैसे 8 लाने के लिए 8 है, आदमी सोच सकता है कि 7 एक और 1 साथ आएगा, बोलो यस या नो। लेकिन तुम्हें पता है कि डाइस में कभी 7 आता है क्या, यानी घट के कितना हो गया, जल्दी बताओ, 25, कितना हो गया। अगला वाला में तुम्हारे पास ऐसे रूल के अनुसार इसको होना चाहिए था, रूल के अनुसार 36, कितना होना चाहिए था, लेकिन यहां 10, क्या क्या गड़बड़ हो सकता है, यहां देखो 10 के लिए 1 1 8 लिख सकते हो, ये गड़बड़ हो जाएगा, और 1 2 7 लिख सकते हो, ये गड़बड़ हो जाएगा, तो इसका 6 ढंग और इसका 3 ढंग, तो 6 3 कितना ढंग घट जाएगा, 9 ढंग, कितना घट जाएगा, क्लियर है। यानी यहां पर हो जाएगा 27। यानी इसी ढंग से आप स्टूडेंट 4 डाइस को फेंक के देखें और इसकी प्रतिक्रिया जरूर करें। आप हमारा जो इंस्टाग्राम है, टेलीग्राम है, फेसबुक है, सबको फॉलो करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बने रहें।